नया अपना बाप पाला है पाकिस्तान, पाकिस्तान से क्यों नहीं कहते कि मेडिकल वीजा दो, पाकिस्तान में अपना इलाज कराओ। भाई जो तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है ना, जो तुम्हें ये कह रहा है कि ऐसी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, यही तो कह रहा है पाकिस्तान। तुम आलमी मंजरनामे से बांग्लादेश को शामिल कर लेते हैं, जहां हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं वो विजिट करने जा रहे हैं और पाक बंगला ताल्लुकात में एक नया मोड़ देखने में आ रहा है। वहाँ निसाब भी बदला जा रहा है, बहुत सी हकीकतें जो आज तक बांग्लादेशी अवाम को पढ़ाई गई अब वो चेंज हो रही हैं। बंगाली जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न स्टेट्स में हम जो है वो जा सकते हैं। मैं मोहम्मद यूनुस से कह रहा हूं कि इन सब के सबका वीजा भी बंद कराओ। अगर किसी इंडिया वाले का दिल धड़क रहा है कि हम ढाका जाएंगे और हम देखेंगे, इन सब का भी वीजा बंद कराओ। वी डोंट वांट एनी रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, सब बंद करो इसको। बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कि ये आप क्या कर रही हैं, ये तो आप जिहादियों को दावत दे रही हैं और ऐसे वजूहात पैदा कर रही है कि अगर कोई जाता है बांग्लादेश से और उसमें से अगर कोई रजाकार होता है, कोई हिफाजतुल इस्लाम वाला होता है या कोई जिहादी ऑर्गेनाइजेशन वाला होता है या कोई जमात इस्लाम, तो इससे इंडिया को क्या खौफ है और ट्रेनिंग से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कैसे रिकवर हो सकते हैं? आयशा, सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं है, अभी जो बातचीत हो रही है ना जी, दो लेवल पे बातचीत हो रही है। एक तो ये बातचीत हो रही है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना ये लोग चाह रहे हैं बांग्लादेशी की हिंदुओं को भी मारे, हमारा झंडा भी जलाएं, हमारे मंदिर भी तोड़ें और फिर हम इनको वीजा देने बांग्लादेश भी जाएं और उनको थैंक यू भी बोलें कि आपने बहुत बढ़िया काम करा है। नहीं मिलेगा वीजा। और मैं तो यहां तक कहता हूं बांग्लादेशियों को, देखो ये उम्मीद छोड़ दो, तुम एक काम करो, जो तुमने एक नया अपना बाप पाला है पाकिस्तान, पाकिस्तान से क्यों नहीं कहते कि मेडिकल वीजा दो, पाकिस्तान में अपना इलाज कराओ। भाई जो तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है ना, जो तुम्हें ये कह रहा है कि ऐसी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, यही तो कह रहा है पाकिस्तान तुमको। तो तुम एक काम करो, तुम जाओ और तुम जाके पाकिस्तान से मेडिकल वीजा लो और पाकिस्तान में इलाज कराओ। वरना अगर ज्यादा पैसे तुम्हें खुजला रहे हैं तो सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ, यूरोप चले जाओ। इंडिया क्यों यार, इंडिया क्यों? सर वो आपने सिंगापुर, यूरोप, दुबई का नाम लिया तो मुझे याद आ गया सर। क्या याद आया तुम्हें? 10 से 15 गुना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं चाहता हूं उनका खर्चा हो, जाओ तुम। होना भी चाहिए ना खर्चे करने के लिए सर, पैसे वो खर्च करता है एक्स्ट्रा। एक जमाने में हम बड़े, हमारा दिल वो होता था, धड़कता था। किस लिए धड़कता था? हम तो बोलते नहीं यार बेचारा कोई इलाज करने के लिए आ रहा है, उसको मना नहीं करना चाहिए, और जियो पॉलिटिक्स अपनी तरफ और देश वेश की बात अपनी तरफ। लेकिन अगर कोई बेचारा है, अब यार दिल पत्थर हो गया। खदीजा खातून, तुम वहीं पे रहो या तुम पाकिस्तान जाओ, इंडिया में यू आर नॉट वेलकम। और जलजीरा तुम एक और आर्टिकल लिखो बढ़िया वाला, ठीक है? सर इसमें डेटा जो दे रहा है ये आर्टिकल में, वो कह रहा है कि ये सब जो हो रहा है, इससे पहले एक दिन में लगभग 7,000 वीजा मिलते थे बांग्लादेशियों को। अब कितने मिल रहे हैं? 500 पे 7,000 से 500 पर आ गए। 6500 वीजा कम हो गए। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूं कि ये 500 भी नहीं मिलने चाहिए। इनके 500 भी कम करो, इनके 5 पे ले आओ, ठीक है? और वो भी वीजा ऐसे करके, और बांग्लादेशी को बोलो अच्छा टॉमी जंप, ऐसे जैसे कुत्ते को खिलाते ना, वो जंप करेगा तब जाके वीजा देना, जो जंप कर पाएगा उसको वीजा देंगे, वरना नहीं देंगे। क्यों आना चाहते हो? और जो इंडियंस जा रहे हैं बांग्लादेश, मैं मोहम्मद यूनुस से कह रहा हूं कि इन सब के सबका वीजा भी बंद कराओ। अगर किसी इंडिया वाले का दिल धड़क रहा है कि हम ढाका जाएंगे और हम देखेंगे, इन सब का भी वीजा बंद कराओ। वी डोंट वांट एनी रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, सब बंद करो इसको। मरो तुम जाके, तुम्हें जिस भाड़ में जाना उस भाड़ में जाओ, लाहौर जाओ, इस्लामाबाद जाओ, कराची जाओ, वहां पे जाओ, इलाज कराओ। बेसिकली सारी बात है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस तो मौजूद हैं, ठीक है? बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था, ठीक है जी, और कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल टाइज मौजूद हैं, ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, ये बांग्लादेश की जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है, ठीक है जी। और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज के ऊपर इंडिया, बांग्लादेश के अंदर। आज से 6 महीने पहले चले जाए तो कोई हमला ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग,
ठीक है, जिसको वो ये कह सकते। तो क्यों, उस वक्त हसीना वाजिद थी, सो इट एवरीथिंग वाज पॉलिटिकली करेक्ट। ठीक है जी, उस वक्त अगर कोई बात करनी भी थी इंडिया ने, तो इंडिया बंद कमरे में ये बात करता था, बंद कमरे में ये बात करता था, और वो इसको बाहर नहीं लेके आते थे। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है, जैसे मैंने कहा है, ये स्पेकुलेटिव है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका जारी बात है इसका काफी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज है भाई, ये क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन इंडियंस, आपको पता है, व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग ए नैरेटिव, देयर इज नो बेटर प्लेस ऑन अर्थ अदर देन इंडिया। इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के बारे में इंडियंस नैरेटिव क्रिएट नहीं करते, इंडियंस जो है वो खामोश रहते हैं। ठीक है जी, ये आपको महसूस हुआ होगा कि जब जो पन्नू के बारे में इल्ज़ाम जब कनाडा ने लगाए तो इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया, लेकिन निजर के बारे में, सॉरी, जब पन्नू के बारे में बात हुई तो इंडियंस डिडंट रिस्पॉन्ड द सेम वे, बड़ा कैलकुलेटेड, केयरफुल। इट मीन्स कि जब पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा कैलकुलेटेड एंड केयरफुल बात होती है, तो पता चलता है कि जी क्या वजह है। लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक लीडर था जिसने अमेरिका के साथ एक टफ लाइन ली थी, इमरान खान और उसके फॉलोअर्स ने। आजकल वैसे वही इमरान खान और फॉलोअर्स अमेरिका के पांव पड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे लीडर को बाहर निकालो, वो अलग स्टोरी है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, मैं इसमें नहीं जाना चाहता फिलहाल। लेकिन ये जो ग्रेटर बांग्लादेश है जिसका मैंने बताया, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो जिसे वो कहते हैं ना, ये चीजें इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान खत्म नहीं होने वाली, ये रहेंगी। ठीक है, और उसकी शायद वजह यह है कि इफ इंडिया विल कीप लुकिंग बांग्लादेश, बंगाली जो है वो दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीवन। वो उसकी वजह यह है कि उनका जो रेवोल्यूशन है, याद रखें, जिस तरह शेख हसीना वाजिद के सारे जो पॉलिटिकल पावर की जो बेस थी ना, दैट वाज एंटी पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है भारत के द्वारा बांग्लादेशियों को मेडिकल वीज़ा देने में देरी की जा रही है। जिस तरह से बांग्लादेशियों का रवैया है भारत के खिलाफ, उसको देखते हुए भारत आने वाले समय बांग्लादेशियों का मेडिकल वीज़ा बैन कर दिया जाएगा। दोस्तों जिस तरह से बांग्लादेशी भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उसको देखा जाए तो भारत की तरफ से सही कदम उठाया जा रहा है। दोस्तों कतर का एक फेमस न्यूज़ मीडिया है, उसके द्वारा एक आर्टिकल छापा गया था भारत के खिलाफ कि भारत बांग्लादेशियों को मेडिकल वीज़ा देने में देरी कर रहा है। अल जज़ीरा ने अपने आर्टिकल में बताया कि एक बांग्लादेशी महिला और पुरुष भारत में जाकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन भारत इनको मेडिकल वीज़ा देने में देरी कर रहा है। दोस्तों बांग्लादेश जिस तरह से पाकिस्तान के साथ अपना नज़दीकियाँ बढ़ाते जा रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेशियों को पाकिस्तान जाना चाहिए मेडिकल चेकअप के लिए। यह बांग्लादेशी पाकिस्तान को अपना मसीहा मान चुके हैं दोस्तों, जबकि पाकिस्तान से भारत के द्वारा बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा हेल्प किया जाता है, वो हर क्षेत्र में, वो खाने पीने के सामान हो या बिजली हो। दोस्तों जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर वहाँ के इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ के जो यूनिट सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है इन इस्लामिक कट्टरपंथियों का। अल जज़ीरा जो है एक तरफ से वो इस्लामिक न्यूज़ मीडिया है, इस न्यूज़ मीडिया को बांग्लादेश में जो हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वह नहीं दिखाई दे रहा है। इसको दिखाई दे रहा है कि भारत जो है बांग्लादेशियों को मेडिकल वीज़ा नहीं दे रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।